नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कुछ अपडेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में कुछ वैकेंसी जो कि खाली है ना, वो भर्तियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लगभग 12,490 रिक्त पद हैं। देख लेते हैं इनकी सुनवाई कब तक होगी, कौन कौन सी वह वैकेंसी हैं जो कि जिसके पद अभी तक रिक्त पड़े हुए हैं, अभी तक खाली पड़े हुए हैं। उन्हीं रिक्त पदों के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सारी वैकेंसीज को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे और 2027 से पहले इन वैकेंसीज को पूरी कराने की, यानी कि इन पदों को पूरा कराने की जो है यहाँ पर मांग रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं योग्यता, आयु सीमा और पैट का जो सेफ स्कोर रहेगा वो क्या रहेगा, एक एक करके सारी बात को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो आपके पास जानकारी आई वो कहाँ से आई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आरटीआई आधिकारिक जवाब के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र के माध्यम से जो भी यहाँ पर सवाल पूछे गए लोगों के द्वारा, है ना, जो भी सवाल पूछे गए उनके माध्यम से, और यूपीपीएससी ने जो अध्याचन जारी किया उसमें इन बातों के बारे में लिखा, अखबार की कटिंग्स या बहुत सारी चीजों से यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में अवसर, जैसे टीजीटी और पीजीटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई देखिए, टीजीटी जिसे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के नाम से जानते हैं, कुल रिक्त पदों की संख्या 24,515 सभी विषयों में। जैसे अगर हम लोग देखें टोटल विषयों में, तो कृषि के क्षेत्र में कुल कितने हैं संभावित पद, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 200 से लेकर के 250 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कितने? 200 से लेकर के लगभग 250 पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर योग्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ आपने यहाँ पर बीएड कर रखा हो, तभी जो है आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर दूसरी वैकेंसी की अगर हम लोग यहीं पर बात करें तो भैया जो आपकी दूसरी वैकेंसी है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया वह है आपकी पीजीटी। पीजीटी क्या बताया गया? पीजीटी। और अगर हम लोग पीजीटी के बारे में बात करते हैं तो कुल रिक्त पदों की संख्या है लगभग 6,000, कितनी? कुल रिक्त पदों की संख्या है भैया कितनी? 6,216 सभी विषयों में। लेकिन एग्रीकल्चर की बात करें तो संभावित पद है लगभग 80 से 100 पदों की यहाँ पर बात की जा रही है। कम से कम 80 से 100 पद हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एमएससी एग्रीकल्चर, बीएड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए लेकिन बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो भैया पीजीटी, यहाँ पर बीएड, हाँ यहाँ पर जो है बीएड भी अब लागू कर दिया जाएगा, ऐसा सुना जा रहा है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट है नहीं। देख लेते हैं इसमें, जब इसकी वैकेंसी आएगी देखेंगे उसमें भाई क्या क्या मांगा जाएगा। इन पदों के लिए यूपी पैट स्कोर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने चाहे पैट दिया हो ना दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बम्पर भर्ती जिसमें सबसे अधिक रिक्तियां हैं, हम सभी को पता है भाई, इसके बारे में बहुत सभी लोग जानते हैं। कृषि प्रावधिक सहायक जिसे हम लोग एजीटीए के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लगभग 2290 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं आपकी। हाँ, इलेक्शन से पहले विज्ञापन संभावित है, इसके लिए तो सभी को पता है इसके बारे में। और गन्ना पर्यवेक्षक की जो ये वैकेंसी है, कैन सुपरवाइजर की ये जो वैकेंसी है, 1128 पद जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। लगभग 1128 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है ना। आरटीआई की रिप्लाई में बताया गया कि 1128 पद स्पष्ट रूप से रिक्त बताए गए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है 2027 चुनाव को देखते हुए गन्ना भाग में भर्ती की प्रबल संभावनाएं जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कैसी प्रबल संभावनाएं देखने को मिल रही हैं? तकनीकी और विशेष पद अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि भैया बताया गया क्या कि जो आपका एसटीए होता है, क्या होता है? एसटीए वरिष्ठ प्रावधिक सहायक जिसे हम लोग कहते हैं, क्या? वरिष्ठ प्रावधिक सहायक जिसे कहा जाता है ना। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं टोटल आपके लगभग 160 पद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब लगभग 160 पदों पर यहाँ पर आपकी रिक्तियां हैं। यूपीपीएससी के माध्यम से ये जो है आपकी वैकेंसी आती है। यह भर्ती मौजूदा बैकलॉग क्लियर होने के बाद आएगी। ठीक है, अगली वैकेंसी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मत्स्य निरीक्षक, यानी कि फिशरीज इंस्पेक्टर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। किसके नाम से भाई? फिशरीज इंस्पेक्टर के नाम से भैया जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो कुल पदों की जो संख्या रहने वाली है वो भैया कितनी रहेगी? कुल पदों की जो संख्या रहने वाली है वो भैया 75 रहेगी। योग्यता की बात करते हैं तो यदि आपने बीएफएससी यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। श्रेणीवार विवरण
देखें तो अनारक्षित जनरल 31 सीटें रहेंगी, ओबीसी की 21 और एससी की 15 और एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 7 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी हमें ये देखने को मिलेगी, जैसा भाई खबर के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण विभागीय रिक्तियां जैसे कुछ और हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो भैया जैसा कि बताया गया कि मंडी निरीक्षक के यहाँ हमें 194 पद देखने को मिल रहे हैं, सहायक उद्यान निरीक्षक के 89 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये अभी रिक्त पड़े हुए हैं। एडीओ कोऑपरेटिव के 545 पदों पर रिक्तियां हैं। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड 120 से लेकर के 150 पद आने वाले हैं। मत्स्य अधिकारी 105 पद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि आने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ पद भी संभावित हैं। क्या है यहाँ पर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी कुछ पद जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि भैया वो भी अभी कुछ खाली है। और उसके बाद पशुधन प्रसार अधिकारी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो भैया जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके भी पद हैं, लगभग 1083 पद इसके भी खाली हैं। कृषि विभाग और पशुपालन विभाग में ये वैकेंसीज आती हैं, है ना। समस्या क्या है भाई, इशू क्या आ रहा है, इशू ये है कि इंटरमीडिएट बायोलॉजी या 2 वर्षीय पशुधन डिप्लोमा को प्राथमिकता दी जाए। किसमें यहाँ पर प्राथमिकता देनी है, कृषि छात्रों के लिए समाचार पत्रों के अनुसार कृषि छात्रों को बाहर रखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। जो भी समाचार पत्र हैं उनमें ऐसा बताया गया है कि कृषि छात्र इससे बाहर होंगे। हाँ, इंटरमीडिएट बायोलॉजी या 2 वर्षीय जो पशुधन का डिप्लोमा होता है, यदि आपने वो कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। छात्रों को पात्रता में बदलाव के लिए आयोग में अपील या प्रयास करना होगा, जैसा 2012 में अनुमति थी। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग अपनी पात्रता को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें बदलाव देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया का आधार भैया यूपी पैट का यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। रिक्रूटमेंट टाइप जो आपकी आने वाली है 2000 यूपी पैट 2025 अनिवार्य रहेगा। किस किस में यूपी पैट 2025 हमें किस किस में चाहिए होगा, यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियां, एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक, मंडी निरीक्षक, वन रक्षक और आपका एडीओ कोऑपरेटिव, इन सभी में आपका पैट स्कोर मांगा जाएगा। यदि आपने पैट दिया है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उसके अलावा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। पैट की आवश्यकता नहीं है। और वह किन किन वैकेंसीज के लिए पैट की आवश्यकता नहीं है, तो भैया पहली बात, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल, यानी कि पैट की कोई भूमिका नहीं होगी। यूपीपीएससी जैसे आप एसटीए वरिष्ठ प्रावधिक सहायक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको कोई ऐसी पैट की जो है बात नहीं रखी गई है। आप पैट दिया हो न दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है, मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पैट के सेफ स्कोर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लेवल 4 जो आपकी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है, लगभग ऐसे मान लीजिएगा कि 30 से 35 अंक, या हम कहते हैं लगभग 20 से 25 अंकों पर यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेवल 3 की जो वन रक्षक और मंडी निरीक्षक की वैकेंसी है, 25 से 30 या 20 अंक पर ये जो है इसकी कट ऑफ जाने वाली है। लेवल 2 जिसमें आपका गन्ना पर्यवेक्षक और मत्स्य अधिकारी 5 अंक, और एजीटीए अगर आप ये मान लीजिएगा, हाँ 5 से 10 अंक इसकी भी जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है, 5 अंक तक इसकी भी जाने वाली है। कृषि पदों के लिए कट ऑफ सामान्य पदों की तुलना में बहुत कम रहती है, सीधी सी बात है, हम सभी लोग जानते हैं। पिछली बार बस आपने एजीटीए में जो देखा था हम लोगों ने कि भाई आप पेपर में बैठे हो, माइनस में ना हो, भले ही आप जो है पेपर में बैठे हो, बस माइनस में ना हो, आप सभी के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर डिग्रियों की बात कर लेते हैं। तो जैसे डिग्री, पात्र, नौकरियां, एलिजिबिलिटी, जॉब, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर यदि आपने किया है तो आप एजीटीए के लिए एलिजिबल हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए एलिजिबल हैं, मंडी निरीक्षक के लिए एलिजिबल हैं, और भैया एडीओ के लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री किया है तो आप एजीटीए, उद्यान निरीक्षक और वन रक्षक के लिए आप यहाँ पर क्या है भाई, एलिजिबल हैं। अच्छा, बीएफएससी फिशरीज, मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य अधिकारी के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप ट्रिपल सी धारी हैं, यानी कि आपने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कर रखा है, तो गन्ना पर्यवेक्षक और मंडी निरीक्षक संभावित है। जैसा कि बताया गया कि ट्रिपल सी आपका गन्ना पर्यवेक्षक के लिए मांगा जाएगा। यदि आपने नहीं किया है तो प्लीज ट्रिपल सी डिप्लोमा कर लीजिएगा, बहुत आवश्यक है। ठीक है, आयु सीमा हम सभी लोग जानते हैं 21 से 40 वर्ष रहेगी, वन रक्षक के लिए 18 से 40 वर्ष रहेगी, आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट मिलेगी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। आपकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात है कि पैट 2025 सुनिश्चित करें,
कि आपके पास वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, उसका जो आपका रिजल्ट है वो होना चाहिए, CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री और जाति प्रमाण पत्र तैयार रखें। ये सारी चीजें, पशुधन अपील, उसके लिए जो है आप निवेदन करें और तैयारी, सिलेबस और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखें और भैया अपनी तैयारी जो है वो बेहतरीन ढंग से यहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से कितनी वैकेंसीज आपकी खाली हैं, कितनी रिक्त पद आपके खाली पड़े हुए हैं, 12,490, मेरे हिसाब से सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक काम करिएगा, यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर हमारे द्वारा दी गई। अब यदि आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल रहता है तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, है ना। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 7088365438। ये भैया हमारा क्या है, हेल्पलाइन नंबर है। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही में आगामी जो आपकी वैकेंसी यूपीए जीपीए कैंप सुपरवाइजर की वैकेंसी है, इसके लिए हम यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, यानी कि फ्री आपको कॉन्सेप्ट और थियोरी, एमसीक्यू, सारा कुछ हम आपके लिए फ्री लेकर के आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। इस बैच की तैयारी हम लोग जो है 25 तारीख से कर रहे हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताइएगा और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कृषि कोर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि यहाँ से आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपसे आगे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।